दोस्तों, जिंदगी में हम सब धन दौलत नाम और शोहरत कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि असली दौलत तो हमारे अपने रिश्ते हैं। आज की यह कहानी आपको रुलाएगी भी और एक गहरी सीख भी देगी। ये कहानी है एक पिता के सपनों, बेटों के फर्ज और रिश्तों की असली कीमत की। आइए सुनते हैं रिश्तों की असली कीमत। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा अजय, बहू नीता और छोटा बेटा विजय था। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके परिवार को पाला था। खेत बंजर थे, फिर भी उन्होंने हर हाल में बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनका सपना था कि उनके बेटे अच्छी नौकरी करें और परिवार को सुखी बनाएं। अजय को पढ़ाने के लिए रामलाल ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। नीता से उसका विवाह भी अच्छे घर में हुआ। वहीं विजय पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन दिल का बहुत साफ। वह हमेशा माँ बाप के साथ खेत खलिहान में हाथ पटाता। रामलाल और सावित्री को अजय से बड़ी उम्मीदें थीं कि वह पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बनेगा। सचमुच पढ़ाई पूरी होते ही अजय शहर में नौकरी पर लग गया। जब नीता घर आई तो शुरू में सब कुछ अच्छा रहा। वह पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट थी और शहर के तौर तरीके जानती थी। धीरे धीरे उसने अजय को यह समझाना शुरू किया कि गांव का यह छोटा सा घर और बूढ़े माँ बाप उनके लिए बोझ है। नीता चाहती थी कि अजय माता पिता और भाई को छोड़कर शहर में अलग से रहे। अजय पहले तो टालता रहा, पर नीता के लगातार तानों और दबाव ने उसके दिल में माँ बाप के लिए दूरी बना दी। विजय अब पूरा समय खेतों में काम करता और माँ बाप का ध्यान रखता। वह सोचता, भैया शायद शहर में बहुत व्यस्त होंगे, इसलिए समय नहीं निकाल पाते। सावित्री और रामलाल अपने बड़े बेटे को बहुत याद करते। जब जब वे अजय को फोन करते, नीता बहाना बना देती, अजय ऑफिस में है, फुर्सत नहीं है। धीरे धीरे बूढ़े माँ बाप का मन टूटने लगा। रामलाल की तबीयत खराब रहने लगी। उम्र भी अधिक हो गई थी और काम की थकान अब शरीर में साफ झलकने लगी थी। सावित्री भी परेशान रहती, पर विजय हरदम माँ बाप के साथ खड़ा रहता। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो, छोटा बेटा ही माँ बाप का असली सहारा बना, बड़े तो बस अपने संसार में खो गए। एक दिन सावित्री ने फोन पर अजय से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, एक बार गांव आकर देख लो। पर अजय ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ, ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है, नीता भी अभी गर्भवती है, मैं नहीं आ सकता। यह सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फोन रख दिया। रामलाल की हालत धीरे धीरे गंभीर होने लगी। उन्होंने विजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे सिर्फ एक बार अपने बड़े बेटे से मिलना है, उसके बिना मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। विजय ने तुरंत अजय को फोन किया और स्थिति बताई, पर नीता ने साफ मना कर दिया, हम शहर से गांव नहीं जा सकते, यहाँ हमारी जिंदगी बसी है। अजय ने भी नीता की हाँ में हाँ मिलाई। रामलाल की तबीयत बिगड़ती गई। आखिरकार एक रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, काश मेरा बेटा एक बार मिल जाता। सावित्री और विजय फूट फूट कर रो पड़े। पूरा गांव इस दृश्य का गवाह बना। अंतिम संस्कार के बाद अजय गांव पहुंचा। वह पिता के पार्थिव शरीर के सामने बैठकर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पास नहीं आ पाया। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जितना भी रोना था, उतना अजय ने रोया, लेकिन उसका पश्चाताप किसी काम नहीं आया। सावित्री ने बेटे से कहा, बेटा, रिश्ते पैसे या सुविधा से नहीं, अपनापन और समय देने से निभते हैं। तुम्हारे पिता आखिरी समय तक तुम्हें पुकारते रहे, लेकिन तुम नहीं आए। याद रखना, पैसा कमाने से बड़ा काम माँ बाप का दिल कमाना है। अजय का सिर शर्म से झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धन और सुविधा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन रिश्तों की कीमत उनसे कहीं अधिक है। समय रहते अपने प्रियजनों को समय दें, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है।